आपने मुझे ना एक थोड़ी सी स्टोरी बताई थी कि आपके जब आप किसी का इलाज करने गए थे तो ऐसा हुआ था कि काल भैरव जी के साथ ब्रह्म राक्षस की लड़ाई हो गई थी, और उसके आगे की स्टोरी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। प्लीज़ उसके बारे में बता दीजिए। ऐसा हुआ, मेरा एक चेला है, सौरभ नाम है उसका। तो वो चेला है आजमगढ़ का। तो उसके गांव से 2-4 गांव आगे की बात है, कोई रिश्तेदारी लगता है वो। तो उसने सौरभ के बारे में जानकारी रखी थी कि भाई सौरभ एक अच्छा गुरु के निर्देश में रह रहा है, तो इनसे बात करी जाए, गुरु जी को बुलाएं। तो जब वो मुझे पूछा गया तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ऐसी सी बात है तो आप तैयारी करो, मैं आता हूँ। हम यहाँ से दिल्ली से जयपुर वहाँ पहुँचे, आजमगढ़, दिल्ली से आजमगढ़ पहुँचे। तो वहाँ पे जाके क्या देखते हैं, जिसके यहाँ परेशानी है बंदे की, वो आदमी एकदम सूखा सा, मान लो 50 किलो का वज़न होगा, लंबा सा आदमी है, और इतनी बुरी तरह से वो चीज़ के प्रभाव में आ रखा है, बुरी शक्ति के। तो फैमिली वालों ने बताया कि भैया ये 3री मंजिल से कूद गए, और कूदने के बाद वो बंदा खड़ा हो गया, उठ के अपनी बीवी का गला दबा रहा है, अपनी माँ का गला दबा रहा है। मंजिल से कूद गया मतलब वो कैसे हुआ? 3री मंजिल से, 3रे फ्लोर से कूदा। कूदने वाला वो इंसान नहीं है, उसके अंदर जो बुरी शक्ति है उसने उसको धकेल दिया, उसको मारने की कोशिश कर रही है। तो नीचे कुछ हुआ उससे? नीचे क्या है कि देखो, गांव में ऐसा होता है, मिट्टी की फर्श होती है, सभी लोग अपने घरों में मिट्टी का फर्श करते हैं, पत्थर का फर्श बहुत ही कम लोग करवा पाते हैं। तो मिट्टी का फर्श था, तो ऊपर से कूदा। चलो मिट्टी का भी फर्श है तो कम से कम बंदे की बॉडी में थोड़ी बहुत तो चोट लगती है। 3री मंजिल से कूद रहा है, हड्डियाँ खिसक जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, पैरों में मोच आ जाती है, टूट जाती हैं। बंदा मरेगा नहीं, कम से कम हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। बिल्कुल। तो 3री मंजिल से कूदा, उसके ना हाथ में चोट है, ना पैर में चोट है, ना सर फटा, ना हाथ टूटा, ना पैर टूटा। वो बंदा 2 मिनट में खड़ा हुआ, खड़ा होते अपनी बीवी का गला पकड़ के टांग दिया उसने हाथों से उठा के। अच्छा जी। और ये कहानी हमारे जाने से 2 घंटे पहले की है। मैं यहाँ से सुबह पहुँचा वहाँ पे 10 बजे पहुँच के देख रहा हूँ, सब लोग ऐसे रोना धोना मचा के बैठे हुए हैं। तो वही पूछा भी क्या बात हो कि तुम रो क्यों रहे हो, मरा थोड़ी आदमी जो तुम रो रहे हो? तो नहीं बाबू, ऐसा ऐसा है, तो परेशान हो रहे हैं, सभी लोग दुखी हैं। उनको समझा के मैंने कहा तुम उधर बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, देखते हैं इसमें क्या परेशानी आ रही है, क्या है नहीं है। जबकि उस शक्ति के बारे में पूरे परिवार को नहीं पता कि उसको क्या आ रहा है। अच्छा। उनको इतना पता है इसके अंदर कोई चीज़ घुसती है जो कि बहुत तेज चिल्लाती है और हाथापाई करती है, किसी का भी गला दबा देती है, किसी को भी उठा के फेंक देती है। ये लगा लो 70-80 किलो का आदमी, वो 50 किलो का आदमी यूँ उठा के ऐसे फेंक देता था। अच्छा। उस आदमी के अंदर जान नहीं है इतनी कि वो 80 किलो का आदमी एक हाथ से उठा के फेंक दे। तो उसमें इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही, सभी लोग ये देख के हैरान है। उसके आसपास के घर वाले जो 10-15 घर हैं आसपास में, वो सभी लोग परेशान हैं, कोई भी उसको रोकने की हिम्मत ना करे। अगर वो किसी को रोकने की हिम्मत करता है तो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जब आप पहुँचे तो सारी पंचायत बैठाने के बाद हम माला चेक कर रहे थे, अपनी माला देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इतनी देर में उस पर वो चीज़ उठती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू करता है। उसने हम पर हमला नहीं किया, बैठा रहा, चीज़ आई, डरा कर भाग गई। तो हमने फिर ये सोचा कि भाई एक गांव है, इस गांव में लगता है घाट, तो उस घाट से आज्ञा लेकर हमने काल भैरव का आगमन कराया। काल भैरव की जब शक्ति किसी चेले पे बुलवाई तो काल भैरव के आते ही वो चीज़ फिर उठी, वो फिर से उठी चीज़, और उठकर काल भैरव से सामना करने लगी। अच्छा जी। अभी तक पता नहीं था कि क्या चीज़ है वो? अभी भी नहीं पता वो क्या चीज़ है, हमें भी नहीं पता वो क्या चीज़। हम माला देख ही रहे, इतने में वो चीज़ हाजिर हो गई। अब काल भैरव बैठा हुआ अपना लठ लेके, काल भैरव का हाथ में दंड होता है, हमने उनके दंड दे दिया, बाबा तेरा दंड ये रहा। जैसे ही वो चीज़ आती है तो काल भैरव उठाता है अपना दंड और उसको मारता है सिर पर खींच के धन से। जब उसने मारा तो वो नीचे गिर जाता है। हम माला देख रहे हैं, देखते देखते उसने हम पर आक्रमण कर दिया, हमारे ऊपर चीज़ हमला कर रही है। तो काल भैरव जैसे हम पर हमला करने लगा तो काल भैरव बीच में आ गया उसी समय। फिर काल भैरव ने उसकी गुद्दी पकड़ी, गर्दन पकड़ के उसको पटक दिया। अब पटकने के बाद वो बोल नहीं रहा कि मैं क्या हूँ, तो काल भैरव को कहता कि तू मुझे पहचान नहीं रहा, मैं कौन हूँ। काल भैरव कहता है कि मैं तो पहचान गया हूँ, तू अपनी जात बता कि तू कौन है। सारी पंचायत बैठी है, पंचायत में अपना नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे और मारूंगा। तब क्या होता है, वो नाम नहीं बकरा, काल भैरव ने उसको पकड़ रखा है।
अब क्या था, जब काल भैरव उसको दोबारा दंड मारता है तो दंड मारने से पहले चिल्लाता है कि मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म, मैंने पूछा भाई ब्रह्म कौन सा ब्रह्म? ब्रह्म कई प्रकार के हैं, किसी के घर का ब्रह्म देव होता है, किसी के घर का ब्रह्म राक्षस होता है, कौन सा ब्रह्म है? उसने बोला मैं ब्रह्म राक्षस हूं। तो भाई ब्रह्म राक्षस है तो तू आया कैसे? तेज ने बताया ब्रह्म राक्षस ने कि भाई मेरा वहाँ उस पेड़ पे वास है। ब्रह्म राक्षस वैसे भी मैंने सुना है कि पेड़ों पर, हाँ, तो उसने बोला कि भाई मैं उस पेड़ पे वास करता हूँ, और ये वहाँ बैठ कर दारू पी रहा था। अच्छा। और वो दारू उसकी जान के ऊपर बैठ गई। उसने कितनी दारू पी होगी? 1 बोतल 2 बोतल, और वो 1-2 बोतल उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने लगी है। कहता है भैया इसने मेरा मान खंडित किया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मारूंगा और इसके पूरे ख़ानदान को मारूंगा। ब्रह्म से भैरव लड़ रहा है, मार रहा है उसको, और भैरव हर बार उसको मारे, हर बार वो गिरे फिर खड़ा हो जाए। पता नहीं इतनी शक्ति कहाँ से ला रहा है, इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाए। बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है क्यों ब्रह्म? ब्रह्म राक्षस बहुत पावरफुल चीज़ है, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं है। हम तो उसको देखकर ही भाग जाएं। वो काल भैरव इसलिए उसको संभाल रहा था क्योंकि वो खुद शिव का अंश है। अगर कोई छोटा मोटा देवता होता तो भाग ही जाता उसके आगे से। तो काल भैरव ने अपना एक गण प्रस्तुत किया। गणों में सबसे तेज होता मसान इनका। अच्छा। अब हम बुलाकी मसान के भी साथ देखें, तो हमने किसी और मसान को ना बुलाते हुए बुलाकी मसान को वहाँ पे बुलाया। काल भैरव के साथ जोड़े में लगा के ब्रह्म राक्षस को काबू में किया गया। अच्छा, बाबा बुलाकी भी आ गए? बाबा बुलाकी को बुला के, तो बुलाकी बाबा क्या करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, चाहे खुद यमराज खड़ा हो जाए, बुलाकी वहाँ पे खड़ा है तो अपनी पीठ नहीं दिखाता। उसकी ये खासियत है। और जब उसको पता है कि मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा है तो मुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पर वार होगा यानी मेरे बाप पे वार होगा, वहाँ तक मैं जाने ही नहीं दूंगा, पहले मैं ही निपटूंगा इसको। काल भैरव इशारा करता है बुलाकी जा, और काल भैरव के आगे बुलाकी क्या कर रहा है? उसकी मुसक बांध के बैठा है उसकी छाती पे चढ़ के। और काल भैरव फिर पूछता है अब तू करना क्या चाहता है ये बता। भाई मेरी सरकार है, मेरी पंचायत है, क्योंकि भैरव जो है काशी का कोतवाल है, एक शक्तिपीठ का मालिक है। उसको स्वयं शिवजी ने वरदान दे रखा है भाई तू जा मेरी सारी शक्तिपीठ पर जाके अपना पहरा दे। तो जब काल भैरव ने बोला कि बुलाकी इसको मार, इससे इसका नाम उगलवा और सच बताना चाहिए, और इससे पूछ कैसे छोड़ेगा ये। तो जब बुलाकी उसको पकड़ के बैठता है, काल भैरव ने 2 दंड मारे, उसके बाद वो सारी बातें उगलता है कि भाई मैं पेड़ पे था, ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ किया, वहीं दारू पी के वहीं बाथरूम किया, मेरा अपमान किया और मैं इसके साथ चला आया। जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं तो मेरे अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। तो उससे पूछ रहे कि भी अब तेरे को तो जाना पड़ेगा, तेरे को हटना पड़ेगा, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अब तो तेरे को लेके जाएंगे, गुरु का आदेश है तो तेरे को हटाना है, तो अपना भोग बता, प्रसाद बता, हम तेरे को दे के भेज दें। और काल भैरव ऐसे ही इतनी बात किसी से करते नहीं है। वो तो आते हैं चीज़ को खा जाते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी, उसको खा जाएंगे, कहेंगे तू मेरे सामने कुछ नहीं, भगवान के सामने किसकी चलती है। तो वहाँ से काल भैरव इतना कहते हैं बोला कि तू संभाल मैं चला, और उसको पीछे मेरा आदेश है, बांध के जा रहा हूँ। काल भैरव ने उसके हाथ पैर बंधवा दिए, बुलाकी पकड़ के खड़ा है, और बुलाकी फिर उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है। चल भाई, और घसीट के लेके जाएगा तो जो हम प्यार से पूछ रहे थे तेरे को क्या चाहिए, खाना है, क्या लेना है, क्या देना है, हम तेरे को देंगे, ईमानदारी से इज्जत से भेजेंगे, और इज्जत के साथ तुझे वहाँ पे छोड़ के आएंगे। वो रास नहीं आती तो अपने को एक ही रास्ता पता है, चाहे कितना भी बड़ा देवता हो, ये गलत कर रहा है, चाहे कितना भी नाम हो, अच्छा हो बुरा हो, हम नहीं जानते, नाम खराब कर रहा है पंचायत में, तो इसको मारो, इसको बांधो और इसको उठा कर लेके जाओ। और इसको जाके कहाँ क्या करते हैं, हम जाके इसको गंगा के किनारे, गंगा जी में या फिर शमशान घाट में काली माता के नीचे, भैरव के नीचे दबा देते हैं। अच्छा जी। तो उसको हम वहाँ से उठा कर लेके गए, उतारा बना दिया, उतारा रख के फिर हम उसको लेके गए गंगा के घाट पे। और वो घाट भी बड़ा पवित्र था। उस पवित्र घाट की कहानी ऐसी है, जो भगवान राम जी केवट से कहते हैं कि मुझे नौका से गंगा पार करा दो वनवास के टाइम में, तो वो उस जगह का घाट था, केवट घाट बोलते हैं। तो केवट का राम घाट है, तो वहाँ पर शमशान घाट बन गया आज समय पे। तो हमने उस घाट के ऊपर उसका उतारा करके धरती खोद के उसको दबा दी गंगा के पास। उसके बाद हम आते हैं तो वो आदमी बिल्कुल ठीक, और जो वो छत से कूदा था उसके बाद उसे पता चला कि मेरे पैर में, शरीर में कितना दर्द हो रहा है। अच्छा, उसके बाद दर्द स्टार्ट हुआ? जब वो चीज़ हट गई है, उसकी एनर्जी तो चली गई। जब एनर्जी चली जाएगी तो अपने वास्तविक रूप में आता है, अपनी आत्मा से बात करता है इंसान, मेरे शरीर में क्या दर्द है, मेरा हाथ में कट लग गया, चाकू लग गई तो दर्द होगा। जब कोई एनर्जी शरीर के अंदर है तो मेरा हाथ कट गया तो मुझे पता ही नहीं है मेरा हाथ कटा हुआ है।
तब उसको पता लगता है कि मेरा पैर टूटा है, मेरी कमर चटक गई है, मेरी गर्दन मुड़ गई है। तो वो आदमी 6 महीने बिस्तर में पड़ा रहा। तो ये वहाँ की रियल स्टोरी थी जो मैं वहाँ काम करके आया, और उसको परहेज भी दिया, भाई ये करना है, शराब नहीं पीनी, ऐसी जगह नहीं जाना। इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकती है हमारी ऑडियंस के लिए कि क्या करना चाहिए? पेड़ों की, जैसे ब्रह्म राक्षस पेड़ से लगाना, लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर देखो कहीं भी कोई खाने पीने का प्रोग्राम, कोई ड्रिंक कर रहा है या वॉशरूम वगैरह जा रहा है, तो पहले ये देख लो भाई कि आसपास में कोई मंदिर ना हो, पीपल का पेड़ ना हो। पीपल के पेड़ पे कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, बरगद के पेड़ पे नहीं, नीम के पेड़ पे नहीं। ये 3 पेड़ ऐसे हैं जिन पे भगवान वास करते हैं, देव वास करते हैं और प्रेत वास करते हैं। नीम के पेड़ पर देखो लक्ष्मी जी वास करती हैं, पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास, भगवान गणेश का वास, ब्रह्म का वास, ब्रह्मा का वास। बरगद का पेड़ है, ये भी भगवानों से भरा हुआ, औषधियों से भरा हुआ। इस पर भी बरगद पे क्या होता है, ब्रह्म का वास हो जाता है। जो ज़्यादा पुराने होते हैं उन पे देवताओं का वास हो जाता है ना। तो नए नए अपने जो हैं देवता, भूत, प्रेत, तो बरगद बजा के बैठ जाते हैं, क्योंकि बरगद होता है 100 साल से ज़्यादा उम्र में। अब किसी की मुक्ति नहीं हो रही, जो पृथ्वी लोक पे भटक रहा है, तो वो एक पेड़ में जाके वास कर लेता है कि उसको वहाँ कोई ना छेड़े। और वहाँ पर क्या कई लोग पूजा करने लगते हैं। कुछ अच्छे भूत होते हैं, अच्छी शक्तियाँ भी होती है, तो भला करना शुरू कर देती हैं। तो अपने जीवन उसका जब तक है, मृत्यु के बाद जो भी आजीविका है उसकी, तब तक वो समाज में भला करता है, तो उसका अगले जन्म में मोक्ष। तो यही 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। अगर आसपास मंदिर है, मान लो 50 मीटर पे मंदिर है, तो वहाँ कहीं आसपास वॉशरूम ना करे, दारू दूरू ना पिए, मुर्गा मछली ना बनाए खाए, और पीपल का पेड़ है तो उससे दूर रहे, क्योंकि शनिदेव का भी वास पीपल पे होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखने वाली। ज़्यादातर लोग ऐसी गलतियाँ करने के बाद ही परेशान हुए हैं। अब ट्रैवल में है बंदा, तो उसको नहीं पता भी क्या है, उसको वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, तो बेचारा कहीं भी कर देगा। जंगल है तो उसको क्या पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एक तो किस्मत भी ख़राब होती है कईयों की, कहीं से भी लग जाता है। लेकिन ख़ास बात यही है कि इन 2-3 पेड़ों को छोड़ के कहीं पर भी आप करो, और साफ जगह देख के करो। भैया वॉशरूम है तो वॉशरूम में ही जाओ, सड़कों पे कहीं मत करो। किसी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ पर कौन उतारा करके गया है, कहाँ पर कौन चीज़ बांध के गया है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपने एक और कहानी बताई थी, कहानी क्या, रियल लाइफ आपका केस था एक, जिसमें आपने कहा था कि एक आपका कोई जानने वाला था जिसकी कि अंदर जो किडनी है वो ही उल्टी हो गई थी। हाँ, ये तो भी केस है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। ये लगा लो 5-6 महीने हो गए होंगे। हाँ, 5-6 महीने पहले का केस है। तो वो परेशान व्यक्ति जो है गाजियाबाद में रहते हैं, अच्छा परिवार है। तो किसी ने उनके घर में शक्तियाँ छोड़ दी उल्टे तरीके से। अब वो मेरे पास आए 2 बार 3 बार, मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा काम, आप करवा लो, आपका इतना बड़ा काम नहीं है कि मेरे को करना पड़े, आप कहीं से भी करा लो, बढ़िया हो जाएगा। तो वो माने नहीं, फिर भी आए जाए। जब तीसरी बार वो मेरे पास आए तो उनके साथ क्या होता है, एक तो उनकी बेटी परेशान थी पहले, बेटी जैसे तैसे ठीक हुई, तो उनका बेटा है शादीशुदा है। तो उस बेटे के ऊपर किसी ने क्रिया ऐसी चला दी कि लड़के के ऊपर ऐसा कर्म हुआ कि सारे पेट के अंदर जो अंग होते हैं, किडनी होती है, लीवर होता है, लीवर खराब, और किडनी उल्टी हो गई, किडनी घूम गई। अच्छा, एक होती किडनी फेल होना, एक होता किडनी घूम जाना, अपनी जगह से मुड़ गई। अब वो मुड़ गई तो बच्चा ना खाए ना पिए, डॉक्टर उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके माँ बाप उसको गोदी में उठा के लाए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके, चलने की भी हालत नहीं। अब उसके माँ बाप उसको लेके आते हैं और लाके ऑफिस में मेरे लिटा देते हैं। कहते हैं गुरुजी अब आप देखो, अब आपके हवाले है भैया, हमें तो नहीं पता कि क्या है ये। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई? कहता डॉक्टर ने तो इसको कर दी मना, ये खाना पीना नहीं खा सकता, और ये खाएगा पिएगा नहीं तो भैया बचेगा कैसे। और शरीर उसका अच्छा खासा 90 किलो का लड़का 50 किलो का रह गया। तो मेरे दिमाग में यह था कि यार मैं क्या करूँ, सोच में पड़ गया मैंने इसके लिए क्या करा जाए। कभी कोई ऐसा काम किया नहीं, किसी की शरीर की अंदर की बॉडी पलट गई हो, अंग पलट के हो, पहली बार ये केस हो रहा है ऐसा। तो उसको मैंने क्या करा भाई, काल भैरव का नाम लेके, बाबा बुलाकी का नाम लेके, माँ काली का नाम लेके, मैंने एक नमक बना के दिया उसको, सेंधा नमक। मैंने भाई ऐसा है, ये सेंधा नमक लो और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चाटते रहो, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में इसको चाटो, जितना चाट सकते हो।
2-3 मिनट में उसके बाप ने उसको चटवाया लेटा के। उसमें बैठने की हिम्मत नहीं, उठने की हिम्मत नहीं, पानी के लिए तरस रहा है, खाना नहीं खाया 10 दिन से ही, पानी की सिर्फ एक बूंद वो भी ड्रॉप से उसके मुंह में डाली जा रही है। सोचो क्या सोच रहा होगा, क्या जीवन रहा उसका उस दिन में। उसने ये आशा लगा लेते मैं मरने वाला हूँ। उसके बाप ने उसको नमक चटवाया अपने हाथों से, और 2 से 3 बार नमक चटाने पर लड़का उठ के बैठ जाता है। अच्छा, 2-3 बार से ही? 3 बार उसने नमक चटाया बाप ने, और लड़का उठ के बैठ गया। उठ के बैठा, मेरे पास आके बैठ गया वो तो। अच्छा। हाँ जी, जो बच्चा अपने पैरों से चल नहीं पा रहा था वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर बैठ गया। मैंने बेटा चमत्कार ही हो कैसा गया है? तो वो मेरे लिए भी चमत्कार ही था। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा काम किया, कोई मेरे लिए भी चमत्कार था। भाई ये कैसे, क्या हो गया इसको, ये उठ नहीं पाते। एकदम से 3 बार में उठ गया। फिर मैंने उसके हाथ में नमक डाला, ले बेटा तू ये ले, अब तो अपने हाथ से नमक चाट। एज क्या थी उसकी? उसकी एज यही होगी 27-28 साल। अच्छा यार, इस उम्र में अगर ये हालत हो जाए तो बंदा मरने की हालत में लेके आया उसका बाप। मैं तो उसकी हालत देख के मैं घबरा गया। मैंने कहा अगर मर गया ये लड़का, मेरे ऑफिस में कुछ कर्म हो गया इसके साथ, तो मेरे नाम पे क्या बीतेगी, मेरे ऊपर क्या बीतेगी। मैं तो ज़िंदगी भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इसका बाप यही कहेगा कि मैं अच्छा भला लेके गया, वहाँ सांसें चल रही थी, घर ही ले जाता। लेकिन ये उसका भरोसा था, उस लड़के का, उसके बाप का भरोसा था कि मेरे पास जाने से उसका भला होगा। आ गए, उसको खिलाया। फिर मैंने कहा कि तू पानी पी के देख। 1 ढक्कन पानी पिया, उसने उल्टी कर दी। 1 ढक्कन पानी ही पी पाया, उसने उल्टी कर दी 1 ढक्कन में। फिर मैं काल भैरव को आदेश लगा के उनसे विनती करके, प्रार्थना करके, वो पानी मैंने बना के उस बच्चे को खुद पिलाया। 1 ढक्कन पिलाया, और वो पानी उसको ऐसा पचा, उसके बाद उसने पेट भर के पानी पिया है। अच्छा। जी भर के। जो 1 बूंद में तरस रहा था उसको पेट भर के पानी पिलाया। मैंने कहा अगर तू पी पा रहा है तो पी। कहता गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो खड़ा होकर दिखा रहा है, उठक बैठक लगा रहा है। गुरुजी अब तो पेट में भी दर्द नहीं है, मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है जान आ गई, नवी ताकत आ गई है। उसको बोतल पिला दी पानी की। उसके बाद वो गया वॉशरूम, फ्रेश हो गया एकदम, और वो आया, गोद में था बाप की, और चल के जा रहा है, और चल के गया। फिर उसके बाप ने हमें बुलाया। हमने उसको बोला था कि काल भैरव का हमें ये सामान चाहिए। हम उसके घर गए, घर जाके उसका देखा तो जो लड़का गोद में आया था वो लड़का हमारी खातिरदारी कर रहा है, हमारे लिए चाय लेके आ रहा है, हमारे लिए खाना लेके आ रहा है, मार्केट जा रहा है, और ट्रैक्टर चला रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखो, क्या बात है, फार्मिंग कर रहा है। ये तो एकदम से मतलब पूरा चमत्कार ही है। सिर्फ 20 से 25 दिन में ऐसा चमत्कार देखा मैंने कि वो बच्चा फार्मिंग करने लगा है। वो लड़का फार्मिंग कर रहा, वो देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं हूँ, मेरे साथ 2 भाई और थे, उन्होंने बढ़िया प्रोग्राम रखा, खाना खिलाया पिलाया और अच्छी सेवा करी, और सेवा करने के बाद उन्होंने मेरे को विदा भी अच्छा किया। तो वो चमत्कार देख के मेरे को भी खुशी हुई कि हाँ कुछ ऐसा कर्म किया है कि काल भैरव ने एक जीवन दान दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरे पास आके उनको जीवन दान मिलेगा, लेकिन जीवन दान देने वाला मैं कहाँ हूँ। मैं तो खुद किसी के जीवन पे दान चल रहा हूँ। मुझे खुद किसी ने भेज रखा, उसने मुझे जीवन दान दिया है। मेरे हाथ में मौत और वो नहीं है ना जीवन। हम बस एक प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम किसी के लिए अगर अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो वो एफर्ट हमारा लग जाए, और भगवान हमारी सुन ले तो इसकी ज़िंदगी बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अपना कर्म इतना है कि किसी के लिए अगर हमारी मेहनत से या हमारी दुआ करने से वो ठीक हो जाता है, हमारी प्रार्थना से, तो हम उसके लिए तैयार हम करते हैं। और जो हो सकता है बस उसी के लिए हाँ बढ़ते हैं, जो नहीं होता उसके लिए मना कर देते हैं। क्लियर बात कि सामने वाला भी सामने वाले अगर देखो किसी के पास टाइम कम बचा है, डॉक्टर ने बोल दिया अभी 2 महीने का समय है, तो हम उसको अपने पास नहीं बुलाएंगे। भाई 2 महीने तेरे पास है, भगवान का नाम लो। उसको जाप दे देंगे, भाई लेटे लेटे जाप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, बस इसी में शक्ति है और कहीं नहीं है। अगर कुछ हो भी जाता है तो अपने परिवार के अंदर ही तो बैठा है, भटक तो नहीं रहा। अगर वो भटकेगा तो 2 महीने भी उसके ख़राब हो गए, क्या देखेगा। तो इसलिए जो हो सके उसी को हाँ भरे, जो ना हो उसके लिए मना करते हैं, ताकि सामने वाला भी क्लियर हो जाए ना। एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का बहुत ख़तरनाक और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा। चमत्कार को नमस्कार हुआ जी।